इस इन्वर्टर के ऊपर आप अपना 1 टन का एक एसी बिल्कुल इजी होकर चला सकते हैं। इवन आप मोटर भी चला सकते हैं। अंडर 2 लाख के अंडर आप ये सारी के सारा सिस्टम लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आमिर शहजाद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही पॉपुलर इन्वर्टर के बारे में है जो कि पाकिस्तान की लोकल मार्केट में सबसे ज़्यादा बूम पर है। यानी कि 2.5 किलोवाट कैटेगरी में जो ये इन्वर्टर आता है, इन्वेरिक्स का हो या किसी भी ब्रांड का हो, वो सबसे ज़्यादा घरों में इस्तेमाल होने वाला है क्योंकि ये एक तो बजट फ्रेंडली है और साथ ही साथ इसमें आप AC से लेकर अपने घर के लाइट्स, पंखे और छोटी मोटी तमाम ज़रूरत की अशिया जो है वो चला सकते हैं। आज मैं आपके सामने इसका एक कंप्लीट इंस्टॉलेशन गाइड लेकर आया हूं इस इन्वर्टर का, जो कि मेरे एक फ्रेंड के घर पे इंस्टॉल हुआ है। और आपको मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि इस इन्वर्टर के तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी, कितना आपका इसके ऊपर ख़र्चा आएगा। ये बेसिकली इन्वेरिक्स के ही सोलर पैनल्स के साथ ये वाला सिस्टम इंस्टॉल किया है हमने। एंड ये सामने इसका जो है वो मेन डैशबोर्ड आ रहा है जहाँ पर आप इसका इंटरचेंजेबल स्विच भी देख सकते हैं, वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं, ब्रेकर्स कौन से यूज़ किए गए हैं इसके साथ हमने, और साथ ही साथ इसका जो है इन्वर्टर का ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ इसके कंप्लीट फीचर्स, इसमें इन्वेरिक्स आपको क्या कुछ दे रहा है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये बिल्ट इन वाईफाई के साथ आता है, जो मैंने आपके साथ एक पहले वीडियो 4 किलोवाट की इन्वेरिक्स वेरॉन 2 के ऊपर बनाई थी। ये उसी का 2.5 किलोवाट वाला मॉडल है जो कि आप जिसमें 2.5 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। डिस्प्ले, इसका सेटिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल सेम टू सेम है। और इस कैटेगरी में आपको इसमें तमाम फीचर्स मिल जाते हैं, बस आपके पास जो लोड कैपेसिटी है वो 2.5 किलोवाट की होती है। इसके साथ जो बैटरी आती है वो भी 24 वोल्ट की आप इसके साथ बैटरी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा एक एज होता है। लाइक आप अगर बड़े इन्वर्टर की तरफ जाते हैं जो कि 5 किलोवाट की तरफ जाएं तो आपको बैटरीज जो हैं वो 4 लगानी पड़ती हैं, जबकि इस 2.5 किलोवाट या 4 किलोवाट में आप 2 बैटरीज के साथ ही अपना घर का लोड चला सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि ये कंपनी या 2.5 किलोवाट के अंदर आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिल जाते हैं। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो इन्वर्टर है ये ऑटो सिंक्रोनाइजेशन के साथ आता है। इसमें 1200 वाट और 2500 वाट दोनों मॉडल्स आते हैं जो कि विदाउट बैटरी काम करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप इस इन्वर्टर के साथ बैटरी नहीं भी लगाते फॉर द टाइम बिंग तो आपका ये सिस्टम जो है वो चलेगा। एंड लिथियम बैटरी अगर आप इसके साथ लगाना चाहते हैं फ्यूचर प्लान में या अभी से, तो आपकी ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा। और इसके साथ इसका जो पावर फैक्टर है इस इन्वर्टर का वो है 1, यानी कि आपको ये बड़ा ही एक स्टेबल आउटपुट देगा और लॉसेस इसके जो हैं वो बिल्कुल कम होंगे और ना होने के बराबर होंगे। इसी तरीके से ये जो इन्वर्टर है ये प्योर साइन वेव के साथ आता है। और इसके अलावा आपकी जो इसकी प्रायोरिटी सेटिंग्स हैं वो ग्रिड और PV दोनों आप कर सकते हैं। यानी कि इसकी सेटिंग्स में से आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो पावर कहाँ से ये आपकी इनपुट दे, यानी कि सोलर से डायरेक्ट दे या फिर आपकी यूटिलिटी से दे। तो ये एक अच्छा फीचर है इसका। इसके अलावा इसके साथ कंपैटिबल टू मेन वोल्टेज और जनरेटर पावर, बिल्कुल ये आपकी जो यूटिलिटी के मेन वोल्टेजेस हैं और जनरेटर, इन दोनों की पावर्स के साथ कंपैटिबल है। इसके अलावा ऑटो रीस्टार्ट वाइल AC इज़ रिकवरिंग, यानी कि जब लाइट जाएगी तो ये इन्वर्टर आपका ऑफ अगर हो जाता है, बैटरीज कनेक्ट नहीं है और बंद हो जाता है, तो जब लाइट आएगी तो आपको खुद से जाके इसको मैनुअली ऑन नहीं करना पड़ेगा बल्कि ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर है इसका। इसके अलावा कन्फॉर्मल कोटिंग फॉर इंटरनल बोर्ड, ये बेसिकली इसके कंपोनेंट्स के ऊपर, बोर्ड के ऊपर एक पतली सी कोटिंग की जाती है जिससे आपके कंपोनेंट्स की लाइफ बढ़ जाती है और आपका जो वेदर रेजिस्टेंट इसका एलिमेंट है वो उससे थोड़ा सा मज़ीद इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा बिल्ट इन एंटी डस्ट किट आपको पता है कि IP21 के साथ आता है और ये आपको थोड़े टाइम के बाद इसके फ़िल्टर्स को क्लीन करना पड़ता है। इसके अलावा अपग्रेडेड MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, इसमें 80 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर आता है। बैटरी केबल इनसाइड इसके साथ ही होती है। उसके अलावा अपग्रेडेड मॉडल, न्यू अट्रैक्टिव, ये कॉस्मेटिक चेंजेस हैं इसके। और इसके अलावा इसमें आपको जो 1.2 किलोवाट वाला मॉडल है उसमें आपके 2 किलोवाट 2000 वाट्स जो है वो उसका जो PV चार्जर है वो मिल जाता है। यानी कि आप जो इसके साथ पैनल लगा सकते हैं 1.2 किलोवाट वाला, जो इसका इससे छोटा मॉडल है वो 2 किलोवाट के लगा सकते हैं। यानी कि 500 वाट का आपका एक अगर पैनल होता है 500-550 वाट का, तो आप 4 पैनल 1.2 किलोवाट के ऊपर लगा सकते हैं।
एंटी डस्ट किट उसके साथ भी आती है। जो ये वाला मॉडल है इसमें 80 एम्पेयर का सोलर चार्जर आता है और इसी तरीके से जो पीवी आप लगा सकते हैं इस वाले मॉडल पे 2.5 किलोवाट पे ये आप लगा सकते हैं 3 किलोवाट का, यानी कि आप इस पे 6 पैनल। तो रिकमेंडेड वैसे 6 पैनल अगर आप लगाते हैं तो पीवी ऊपर चली जाएगी, क्योंकि एक पैनल जो है वो आपका 50 वोल्ट सॉरी एक पैनल जो है आपका वो आज की डेट में तकरीबन 575-580 वाट वाले मिलने मुश्किल हो जाते हैं। तो आप 5 पैनल इसके ऊपर इजीली एक स्ट्रिंग बनाकर लगा सकते हैं, यानी कि आपने 3 किलोवाट से ऊपर पीवी को नहीं जाने देना। विदाउट बैटरी ये काम करता है। आप बैटरी कनेक्ट ना भी करें तो आपका घर का लोड चलाएगा ये। आगे चल के हम बात करते हैं कि कितना ये लोड उठा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर के ऊपर आप अपना 1 टन का एक एसी बिल्कुल इजी होकर चला सकते हैं और उसके साथ ही साथ आप इस इन्वर्टर की ऊपर अपने घर के फैंस रेगुलर जो कि 3 से 4 फैंस होते हैं, लाइट्स और फैंस का, फ्रिज का, ये लोड आप इजीली डाल सकते हैं इसके ऊपर। बाकी आपने जब इन्वर्टर चलाना होता है तो इन्वर्टर के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसको जो इन्वर्टर को ऑन करें, अपना मेजर लोड को ही ऑफ़ कर लें और वंस वो ऑन हो जाता है तो उसके बाद आपका घर का बाकी लोड जो है वो भी चल सकता है। इवन आप मोटर भी चला सकते हैं, मोटर और एसी इसके ऊपर पैरेलल में चला सकते हैं। होता यह है कि आपका जो एसी इन्वर्टर 1 टन का 1 किलोवाट का लोड कंज्यूम करता है, तो आप अपना एसी ऑन करें और वो जब नॉर्मल एम्पेयर्स पे आ जाए, यानी कि वो अंडर 500 वाट तक लेने लग जाए, तो फिर आप इसके ऊपर अपनी मोटर भी साथ में चला सकते हैं पैरेलल में, और घर का जो बाकी लोड है आपका वो बड़ा इजीली इसके ऊपर जो है वो चलता रहेगा। तो इसकी इंस्टॉलेशन की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ वेरी सिंपल। आपके सोलर पैनल्स की एक स्ट्रिंग बनेगी और ये यहाँ पर हमने जो है वो 4 पैनल्स लगाए हुए हैं इसके ऊपर, और 4 पैनल्स इसके इन्वेरिक्स मॉडल के ही हैं जो कि चारों सीरीज़ में ही लगे हैं, यानी कि एक ही स्ट्रिंग बनाई है हमने। और उसके साथ हमारे पास जो वोल्टेजेस हैं वो इसके जो रेंज है, पीवी रेंज जो कि 2 किलोवाट की हमने रखी है, इसकी पावर उस पावर के अंदर इसकी आ रही है, और वोल्टेजेस जो हैं वो 200 के रेंज के अंदर ही हमारे पास जो हैं वो मिलते हैं। अगर मैं इसके पीवी वोल्टेजेस की बात करूं तो ये 450 वोल्ट तक मैक्सिमम आप जो है इसको दे सकते हैं, जबकि इसके ऊपर 6 पैनल जब आप लगाते हैं तो वो ऑलरेडी 300 वोल्ट के आसपास के बनते हैं, तो आप फिर भी काफ़ी सेफ़ रेंज के अंदर आते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो इसमें एक ही आपने जो है वो स्ट्रिंग बना के उसकी डीसी वायर जो कि आप 4 mm की टिन कोटेड वायर जो है वो नीचे ला सकते हैं, अपने इन्वर्टर तक आप ले आएँ। उसके अलावा आपने इसके ऊपर एक डीसी ब्रेकर फिट कर देना है जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ इस डीबी के अंदर, और दूसरा आपने बैटरीज़ के साथ जो है वो एक डीसी ब्रेकर लगाना है जो कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा इस डीबी बॉक्स में। और साथ ही साथ जो आपने इसको वापडा को इनपुट देनी है और वापडा के ऊपर एक आपका डीसी ब्रेकर लग जाएगा। बड़ी ही सिंपल सी इसकी डीबी जो है वो बनती है। और उसके अलावा आपका यहाँ से जो इन्वर्टर की जो आउटपुट है वहाँ से आपने वायर्स निकाल के तो वो आपने अपने घर के जो नॉर्मल आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसके साथ आपने कनेक्ट कर देनी है, एंड दैट्स इट। और बैटरी से जो आपने कनेक्ट किया है इसके साथ वो इस ब्रेकर के थ्रू करके, और वो लगाते इसीलिए हैं कि आपको अगर बैटरीज़ को डिस्कनेक्ट करना पड़े तो आप वो ईज़िली कर सकें, वो आपने इसके साथ जो है वो लगा देना है। बाकी सेटिंग इसकी सिंपल, अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो वो आप जाकर देख सकते हैं। ये इसका शॉर्ट सा छोटा सा एक सेटअप है, और हम बेसिक इसेंशियल जो लोड है वो आप इजीली इसके ऊपर चला सकते हैं, और आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और ये वाला इन्वर्टर 1 लाख के अंडर आपको मिल जाता है, और पैनल्स जो हैं 4 आजकल आपको पता है कि पैनल्स काफ़ी सस्ते हुए में हैं। एक प्लेट तकरीबन आपकी 20,000 रुपये की आ जाती है, तो तकरीबन 80,000 के अंडर आपका जो है वो ये वाला 4 पैनल्स आ जाते हैं, और आप 4 पैनल से स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो 20,000 रेस्ट ऑफ हैं उससे आप इंस्टॉलेशन, इसका L2 स्ट्रक्चर, और साथ में आप इसके जो ब्रेकर्स वगैरह का सिस्टम ले सकते हैं। तो यानी कि ये इन्वर्टर 1 लाख के अंडर और बाकी का सिस्टम 1 लाख के अंडर, 2 लाख के अंडर आप ये सारी के सारा सिस्टम लगाकर अपना घर का एसी, लाइट्स, फैंस, पंखे और फ्रिज, रूम कूलर एंड एवरीथिंग आप ये चीज़ें इसके ऊपर चला सकते हैं। तो ये था एक शॉर्ट सा इसका वीडियो, मैंने कहा आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। और इसकी इंस्टॉलेशन कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और बैटरीज़ का मैंने इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि इस इन्वर्टर के साथ आपको इमीडिएट बैटरीज़ की ज़रूरत नहीं होती।
अगर लेटर ऑन आप प्लान करते हैं तो आप बाद में लगा सकते हैं। तो 2 लाख रुपए अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो आप ये वाला सिस्टम इजीली लगा सकते हैं। रिलायबल वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वेरिक्स ब्रांड 5 ईयर वारंटी के साथ आता है ये, और आप अपने बिजली के बिल को जो है वो कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।